नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। मंदसौर वार्ड क्रमांक 12 गुरु कृपा विहार में बावड़ी के आसपास प्लाट काटने पर रहवासियों ने जताया आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जहां पर कुएं बावड़ियों की साफ सफाई कर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के विपरीत वार्ड क्रमांक 12 गुरु प्रताप विहार में बावड़ी के आसपास की ज़मीन पर प्लाट काटने का मामला सामने आया, जहां पर रहवासियों का कहना है कि यहां पर नाग देवता का स्थान भी है और बावड़ी की ज़मीन भी है, लेकिन कुछ कॉलोनीनाइजर द्वारा यहां पर प्लाट काट कर उसे दबाया जा रहा है। उसी के विरोध में रहवासियों ने आक्रोश जताया और कहा कि इसे रोककर यह बावड़ी को व मंदिर को शासन प्रशासन को बचाना चाहिए। मौके पर वार्ड पार्षद भी पहुंचे। आइए जानते हैं वहां के रहवासियों ने और वार्ड पार्षद ने इस बारे में क्या कुछ कहा। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। बॉडी की जमीन पूरी है यहाँ से वहाँ तक, और अब ये कॉलोनाइजर ने यहाँ पे कब्जा करके प्लॉट काटने की कोशिश की है, और ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, ये रास्ता भी है, रास्ता जाने का यहाँ पे ये बॉडी है, पूरी सीढ़ियाँ आ रही है। किस तरह से यहाँ पे कोई कब्जा कर रहा है? आप भी मौके पर आए हैं, क्या देखा आपने? जी, जैसे कि पुरातत्व बहुत पुरानी बावड़ी है, कई सालों की है, तो इन सब लोगों के कॉलोनी वासियों का था कि यहाँ पर कम से कम पेवर ब्लॉक लग के थोड़ा व्यवस्थित हो जाए और इसकी बाउंड्री वाल बन जाए, क्योंकि आए दिन मैं देखती हूँ कभी गाय वगैरह अंदर गिर जाती है और निकालने में नगर पालिका ही आती है और बड़ी परेशानी आती है। और गिरी मैं कह रही ना, बछड़ा गिर गया था, उसको निकालने में कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ जानवर गिरते रहते, अब परेशानी आती है। तो भाई अपन ने ये कहा था कि इसमें पेवर ब्लॉक लग के ये व्यवस्थित हो जाए और बाउंड्री वाल की भी अपन ने नगर पालिका में लिख के दे रखा है। लेकिन जब ये काम होने लग गया था तो आए कि भाई हमारा है, तो मैंने कभी पहले कुछ है तो अपना बोर्ड लगाते, कुछ करते, या कॉलोनी में भी कहीं कोई जगह नहीं थी इन लोगों की, इन्होंने सबका बोलना ये था कि यहाँ पे बगीचे की जगह है ये, और कम से कम व्यवस्थित हो जाएगा, हमारा मंदिर भी बन जाए छोटा सा और हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, तो इस हिसाब से था। तो मुझे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाने के लिए किया था। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अब ये जो जिन्होंने चौड़िया जी जिन्होंने कॉलोनी काटी, उनका कहना है कि हमारी है, तो मैंने कहा पेपर्स देख लेते हैं, जो पेपर में अगर आपके जो भी होगा नक्शे में तो उस हिसाब से हम देख लेंगे, जैसा भी हो। मैंने अध्यक्ष जी की जानकारी में भी दे दिया है, बंशीलाल जी भाई साहब की जानकारी में भी दे दिया है। अब जैसा जो होगा नगर पालिका के पास जो कागज होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिर भी कब्जा करते हैं तो आगे किस तरह की कार्रवाई? वो तो फिर ये लोग इनके हिसाब से जाएंगे कलेक्टर महोदय के पास। अगर कब्जा लग रहा है तो, अगर उनकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कब्जा कर रहे हैं तो फिर ये लोग इनका जो कार्रवाई करेंगे। बावड़ी भी है, और अगर देखो, अगर ये बावड़ी है, अगर इसमें अगर अपन श्रमदान हर बार करते हैं, हर गर्मियों में श्रमदान करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह खड़ी होती है और हम कई मतलब सामान अंदर से निकालते हैं गंदगी, तो फिर वो कैसे होगा अगर पूरा पैक हो जाएगा? तो आप ही सोचिए थोड़ा। सुनीता भाव सर, भावनानी वार्ड क्रमांक 12 से। क्या परेशानी आ रही है कंचन जी? हम यहाँ पे 16 साल से रह रहे हैं, और हमको जब प्लॉट हमने खरीदा था तो हमको ये बोला गया था ये एरिया में गार्डन एरिया, ये जगह छूटी हुई है गार्डन के लिए, और इन फ्यूचर मंदिर भी आप बनवा सकते हैं कॉलोनी वाले मिलके या कैसे भी करके। तो हमने बहुत मेहनत की है इस कॉलोनी को बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा हमने ही मेहनत की है, क्योंकि सबसे पुराना हमारी फैमिली था। तो उसके बाद हमने अभी पार्षद जी को, जो न्यू पार्षद जी है, तो उनको बोला कि हमको यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे दोग देने भी आते हैं, तो सीढ़ियों का भी वो दे रखा है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। और अभी जब हमने काम शुरू करवाया, सांसद जी ने भी सैंक्शन कर दिया था हमारे को दीवार के लिए या पेवर के लिए, तो अब काम शुरू जब होने आया तो अब कोई लोग आके कह रहे कि ये हमारी ज़मीन है। तो 16 साल से पहले बात तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था, कोई आया भी नहीं कि हमारी ज़मीन है। तो अब जब काम शुरू हुआ तो अब क्यों अड़ंगे अड़ाने आए हैं? हमको इस बात का जवाब चाहिए। एक तो मारू फैमिली है, एक चौरड़िया फैमिली से 2 लोग। आज उनको सुबह मैंने बात भी की कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारी आस्थाओं को ठेस मत पहुंचाइए, और हमारे मंदिर के, हम जो ये मंदिर बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए बीच में मत आइए, और ये ज़मीन हमारी है, गार्डन एरिया के लिए हमको बोला गया था।
तो अब आप क्यों आए हैं, इतने साल कहाँ गए थे? तो उन्होंने बोला कि हमारी इतनी सारी ज़मीन है, हम कहाँ कहाँ बोर्ड लगाते फिरेंगे। उन्होंने मुझे उल्टा से जवाब दिया। मैंने कहा फिर भी अगर आपकी ज़मीन है कोई बात नहीं, आप अपना करो, लेकिन हमको कम से कम एटलीस्ट 20 फीट की तो जगह दो, ताकि हम हमारे मंदिर की जगह बना सके, शिव मंदिर का। हम क्योंकि हर कॉलोनी में देखते हो कि एक रहता है मंदिर, तो हमारा मंदिर एरिया तो मत छीनो हमसे, गार्डन ले लो आप जितना चाहिए, पर मंदिर एरिया तो दे दो हमको। यदि कब्जा करते हैं तो कब्जा तो कर रहे हैं, इलीगल है, वो नहीं है उनका। वो बोल रहे हैं हमारे पास पेपर्स है, लेकिन हमको शुरू से ही बोला गया कि ये गार्डन एरिया है और मंदिर का। यदि कब्जा करते हैं फिर आप लोग हम कार्रवाई करेंगे, उसके लिए कलेक्टर के पास जाएंगे। गुरु कृपा विहार कॉलोनी। ये कौन सी कॉलोनी है और क्या परेशानी? ये गुरु कृपा विहार है, वार्ड नंबर 12 में है। और यहाँ पर जो है अति प्राचीन एक बावड़ी है, और यहाँ पे एक नाग बाबा जी का स्थान भी है, जहाँ पे कई शादीशुदा जोड़े, मतलब नई शादीशुदा वाले जोड़े जो है लोग देने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनका स्थान भी है। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पे, इस बाउंड्री को कवर करते हुए ये लोग प्लाट काट रहे हैं, जबकि कॉलोनी के अंदर ये प्लाट उन्होंने नक्शे में दिखाया जरूर है, लेकिन ये ज़बरदस्ती के प्लाट बने हुए हैं। कॉलोनी में एक भी बगीचे का स्थान नहीं है। ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में एक भी बगीचा नहीं है। और हम कॉलोनी वालों ने जब उस ठेकेदार, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बोला, कॉलोनीदार को जब बोला कि भैया तुम यहाँ पे जगह बगीचे के लिए छोड़ो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसमें बगीचे की जगह नहीं छोड़ सकते। हमने तो यहाँ पे टीएनसी से प्लाट काट रखे हैं और प्लाट कटवा रखे हैं यहाँ पे। कौन लोग करवा रहे हैं? ये अनिल जी चौड़िया हैं, उन्होंने, और मारू जी हैं जो इसके कॉलोनीदार जो थे, उन्होंने बताया कि हमारे प्लॉट है यहाँ पे मतलब बावड़ी के पास में, बावड़ी के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे आदमी खड़ा भी होने में डर लगता है, वहाँ मकान बनाना तो संभव ही नहीं है। और ऐसी जगह पे वो लोग प्लाट काट रहे हैं। बरसों से प्लाट खाली पड़े हैं, आज तक कोई खरीदार आया नहीं है इसका। और उनका ये बगीचे के लिए हम लोगों ने बोला है कि बगीचे के लिए जगह छोड़ो इसको, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि इन्होंने जब टीएनसी में नक्शा पास करवाया था, उस समय में इन्होंने इस ज़मीन का बावड़ी का शो नहीं किया। अगर ये बावड़ी को शो करते हैं तो ये बावड़ी के किनारे की ज़मीन को प्लाट टीएनसी कभी भी वो करती ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं? अभी ये लोग कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो है पेवर्स लगाने के लिए नगर पालिका ने टेंडर कर दिया था, और उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया। वर्क ऑर्डर होने के बाद में उसने इस पर आरसीसी कर दी। आरसीसी करने के बाद वो पेवर्स लगाने वाले थे, और उन्होंने कल आके पेवर्स हटवा दिए सारे, और वो ठेकेदार को जो है वापस पेवर्स उठा के ले आना पड़े। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये कॉलोनी की जगह रहे, बगीचे की जगह रहे, और बगीचा बने, अच्छा बने, और एक स्थान अच्छा बने, तो लोग, पूरी कॉलोनी के लोगों के लिए बैठने के लिए, बच्चों खेलने के लिए भी जगह हो। बनाते हैं तो आप लोग किस तरह से विरोध करोगे? हम लोग तो कलेक्टर के पास जाएंगे, आवेदन देंगे, जन सुनवाई का आवेदन देंगे, और करेंगे उसके लिए प्रयास। नाम सुधीर शर्मा।